बहुत ही सौभाग्य है जो हम आज एक तुलसी महारानी जी के बारे में विशेष कुछ चर्चा करेंगे और उसके बाद आप सभी को हम एक एक्टिविटी कराएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम यू ऑल इन दिस एपिसोड। तो श्रीमती तुलसी महारानी की जय। और अभी पहले हम एक पीडीएफ शेयर करेंगे। राजेश्वरी माता जी, कैन यू शेयर द पीडीएफ? जी तो माता। हम पहले एक्टिविटी करने के पहले हम तुलसी महारानी जी के बारे में कुछ विशेष जो है कुछ नॉलेज लेंगे, ताकि हमें पता चले कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो जो तुलसी महारानी जी के हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन। तो दिस इज ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी। तो सबसे पहले हम तुलसी जी का प्रणाम मंत्र जो है, हम आप लोग चाहे तो आप लोग साथ में म्यूट रह के बोल सकते हैं। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवायश्च कृष्ण विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवायश्च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तो ये वृंदा देवी का प्रणाम मंत्र है जो हमें हर हर किसी को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और हमें तुलसी महारानी जी को जब भी हम प्रणाम करते हैं तो ये हमें मंत्र बोलना चाहिए। सो आई कैन एनीबडी रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन? कोई पढ़ सकता है? एनीवन? यस माता जी। यस यस, रीड। I offer my repeated obeisance unto Vrinda, Srimati Tulsi Devi, who is very dear to Lord Krishna. O goddess, you bestow devotional service to Krishna and you possess the highest truth. तो हियर क्या बता रहे हैं? वृंदा देवी इज द डियरेस्ट मोस्ट, सबसे प्रिय है भगवान को। तो हमारे जीवन में भी तुलसी महारानी जी का एक विशेष स्थान है। तो तुलसी जी का जो है वो हमारे परंपरा में तुलसी महारानी के बिना हम कुछ भी भगवान को ऑफर नहीं करते हैं। हमारे परंपरा में ऐसा सिखाया गया कि जो भी हम भोजन भी हम भगवान को परोसते हैं, ऑफर करते हैं, तो उसके ऊपर हमें तुलसी महारानी जी को विराजमान कराना होता है और हमें उसे फिर प्रसाद रूप में ग्रहण करना होता है। तो बिना तुलसी जी के भगवान जी जो है वो भोजन ग्रहण नहीं करते। तो इसीलिए और हरि भक्ति विलास में भी भगवान ने वहां पे बोला है, हरि भक्ति विलास में, कि महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्य वर्धनी आदि आदि व्याधि हरि नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। तो क्या है तुलसी महारानी कौन है? वो हरि की कृपा को प्रकट करने वाली है तुलसी महारानी। और क्या है? समस्त सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। समस्त समस्त सौभाग्य मतलब समझ लीजिए आप, सब कुछ मिलने वाला है। तो हमारे जीवन में जितने भी आदि व्याधि होते हैं, मतलब कि जितने भी रोग शोक होते हैं, उनको भी नष्ट करने में तुलसी महारानी जी हमें सहायता करती हैं। तो ऐसी तुलसी महारानी को हम नमस्ते करते हैं। त्वम तुलसी त्वम नमस्तुते। तो ऐसी तुलसी महारानी को हम नमस्कार करते हैं। तो तुलसी महारानी को के बारे में भगवत गीता में माता जी नेक्स्ट, भगवत गीता 9.26 में भी भगवान क्या बोल रहे हैं, हमें क्या ऑफर करने को बोल रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपातम अश्नामि प्यत आत्मना। कि जो भी मुझे प्रेम से कोई और पढ़ेगा? कोई और पढ़ना चाहता है? माता जी मैं पढ़ूं? यस यस। If one offer me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. कृष्णा हैज मेड इट सो सिंपल। भगवान को बहुत कुछ नहीं चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस ये चार चीज। पत्रम मीन्स तुलसी पत्ता, फल और फूल, और साथ में जल। ये बस चीजें तुम मुझे ऑफर कर दो एंड आई विल बी हैप्पी। प्रेम से अगर तुम मुझे ये कुछ भी ऑफर करते हो तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा।
तो उसके लिए मुझे कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे बोलते हैं कि हम इसलिए हमें तुलसी महारानी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि तुलसी महारानी जी की कृपा के बिना हमारा भोजन, हमें भोजन नहीं मिले, हमें प्रसाद नहीं मिलेगा। भोजन तो हम मिलता ही है, लेकिन जब प्रसाद हम जब ग्रहण करते हैं, तभी हमारी कॉन्शियसनेस जो है, हमारा चित्त जो है, वो उसमें सुधार आता है। तो तुलसी महारानी हमें बहुत हेल्प करती है हमारी चेतना, हमारे कॉन्शियस को प्योर करने में। सो दैट इज वाई वी नीड तुलसी महारानी इन आवर लाइफ। तो इस तरह तुलसी महारानी जी का एक और श्लोक है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही है, बट इट्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। माता जी नेक्स्ट। तो श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है जिसमें भगवान बता रहे हैं, क्या दिस इज 4.8.55, जिसमें भगवान बता रहे हैं, सलील सुचिभिर माल्यर वन्यर मूल पलादभि सष्टांकुरम सुकेशी चर्चत तुल्यस्य प्रियाय प्रभुम। देखिए यहाँ पे इस श्लोक में कोई रीड कर लेगा? एनीबडी रीड, कैन रीड? केया, आर यू देयर बेटा? रीड करो। सीमा। One should worship the Lord by offering pure water, pure flower garlands, fruits, flowers, and vegetables, which are available in the forest, or by collecting newly grown grasses, small bursts of flowers, or even the skins of trees, and if possible by offering tulsi leaves, which are very dear to the Supreme Personality of Godhead. देखिए इस श्लोक में भी भगवान यही बता रहे हैं। यहाँ पे भी भगवान जल के, शलीला मतलब जल, तो जल मीन्स क्या है? गंगा जल या गंगा जल या यमुना जल, जिससे भगवान जी को स्नान कराया जा सकता है। तो यहाँ भगवान ने अपने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि दीज आर माय रिक्वायरमेंट्स, कि हम मुझे जल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, और आप मेरे उससे सेवा कर सकते हैं। बट द टॉप मोस्ट, ये सब पेरिफेरेनिया के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? तुलसी महारानी की, वो आपको अवश्य देना है। कि जल जल भी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, बट उन वो सब कंप्लीट तभी होता है, उसकी उनकी ऑफरिंग तभी कंप्लीट हो पाती है जब उसके ऊपर तुलसी महारानी विराजमान हो जाती है। तो इसीलिए, और ये उन्होंने यही बताया कि फूल, पत्ते, सब्जी, कुछ भी आप दे रहे हैं, आपको तुलसी महारानी जी जो है वो टॉप मोस्ट है, वो आपको ऑफर करना ही पड़ेगा, उसके बिना सब कुछ इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए जैसे तुलसी महारानी इज सो इम्पोर्टेंट। जैसे चार कुमार थे, चार ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र थे, चार कुमार, वो चार कुमारों ने भी जब भगवान के चरणों के तुलसी महारानी जी को स्मेल किया था, अरोमा, दैट अरोमा ऑफ तुलसी महारानी वाज सो स्ट्रॉन्ग कि वो सब भक्त बन गए। See, just by smelling them. So that important, that is the importance of that Tulsi Maharani. See how strong that effulgent is that, कि उनसे वो भक्त बन गए। और फिर जो हरिदास ठाकुर थे, वो जो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन के समय में थे, तो वो भी एक वैश्या उनके पास आई थी उनके संग करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर ने तुलसी महारानी जी के आगे जप करते थे, तो तुलसी महारानी जी के आगे जप करते थे, और वो उस जप को सुनते सुनते वो वैश्या का भी मन जो है एकदम परिवर्तन हो गया था, और वो भी जो है भजन करने लग गई थी, और वो हरि नाम में उनकी भी आस्था बढ़ गई थी। तो तुलसी महारानी जो है वो हमें दो चीज प्रदान कर, तो दो चीज हमें करना बहुत आवश्यक है। एक तो हरि नाम जप। हरि नाम जप क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा क्या? दूसरा तुलसी महारानी जी की सेवा, क्योंकि तुलसी महारानी जी की सेवा से ही, उनकी कृपा से ही हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो भगवान यहाँ पे फिर बताते हैं कि तो ये दो चीज करने से हमें, हाँ, जैसे बताया, हरि नाम और तुलसी महारानी जी की सेवा, ये दोनों अति आवश्यक है। तो नेक्स्ट स्लाइड माता जी। तो दीज आर द ग्लोरीज ऑफ तुलसी महारानी। तो
तुलसी इज वन ऑफ द डियर मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो भगवान की अति प्रियतम जो डिवोटी है, भक्त है, वो तुलसी महारानी है। तुलसी शुड बी द फर्स्ट टू बी ऑफर टू द लॉर्ड। तो तुलसी महारानी जी के को ऑफर किए बिना हम भगवान को कोई भी भोग अर्पण करते हैं तो भगवान वो स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी गिव्स अस भक्ति, जैसे मैंने अभी बताया कि हरि नाम, अगर हम तुलसी महारानी जी के सामने बैठ के हरि नाम करते हैं तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। वर्शिपिंग तुलसी इज सुपीरियर देन वर्शिपिंग द लॉर्ड। देखिए, वह तुलसी महारानी जी की अगर हम, मैंने वही बताया, क्योंकि तुलसी महारानी जी की कृपा के बिना हमें कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। लॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफरिंग विदाउट तुलसी ऑन देम। तुलसी प्यूरिफाई हार्ट्स एंड वर्ड्स, कीप यमदूत अवे। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि तुलसी जब हम धारण करते हैं तो तुलसी महारानी की कृपा से हमें यम दर्शन नहीं होते हैं। तो इस तरह से तुलसी महारानी जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, और तुलसी महारानी जी को प्रणाम करने से हमारे 3 चीज दूर होते हैं। एक तो हमारा पाप जो है वो नष्ट होता है, और तुलसी धारण करने से हमें यम दर्शन नहीं होता है, और तुलसी जी की सेवा करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। थैंक यू सो मच। And now the most important, the activity we are supposed to do. तो आप लोग ये 8 नाम है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल नेम ऑफ तुलसी महारानी। वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी, विश्व पावनी एंड तुलसी। तो ये 8 नाम अगर हम तुलसी महारानी के आगे बोलते हैं तो हमें अति शीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त होगी। तो ये हम एक्टिविटी जो कर रहे हैं इसी के ऊपर कर रहे हैं। दिस